हेलो 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 हेलो, माइक चेक, हेलो। चलिए भाई, सही है ना माइक वाइक सब? ठीक है। हेलो 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 हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन और देखते हैं हम लोग अच्छे अच्छे सवालों को। तो चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़िए, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, 1 नंबर सवाल में क्या है और कैसे बनाया जाएगा, जरा चीजों को समझिएगा। सर समझना होगा, अगर आप नहीं समझते हैं तो सर समझ लीजिए कि बहुत स्थिति दयनीय हो जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कैसे बनेगा। कहा, उत्तर की ओर लोगों की एक पंक्ति में अनिल दाएं सिरे से 5वें स्थान पे। सबसे पहले तो ये देखिए कि दाएं सिरे से कह रहा है और चेहरा उत्तर है सबका, तो उत्तर की ओर मुंह की एक पंक्ति में इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। और दाएं से कहा यानी राइट से कहा। कितना नंबर पे दोस्त? राइट से अनिल दाएं सिरे से 5वें स्थान पे है। तो दाएं सिरे से 5 नंबर पे हम लोग करेंगे किसको? अनिल को। चलिए, ये बात समझ गए होंगे। दाएं सिरे से 5 नंबर पे कौन हुआ? अनिल। अब कहा मोना दाएं सिरे से 13वें स्थान पे। देखिए, अनिल भी दाएं सिरे से 5 नंबर पे है, अब मोना भी दाएं सिरे से 13 नंबर पे है। तो अब मोना को दाएं सिरे से 13 नंबर पे रखेंगे, मोना को दाएं सिरे से 13 नंबर पे मोना को रखेंगे। तो आप ही बताइए, आप ही बताइए, मोना को दाएं सिरे से 13 नंबर पे रखेंगे तो 5 के बाद इधर 7 को बढ़ेगा, 5 7 12, तब ना 13 होगा, 13 हो गया। अब समझिएगा, मोना अनिल और रितु के ठीक बीच में है। अब देखिए, मोना जो यहाँ पे बैठी है, ये मोना का जो स्थान है अनिल के और ऋतु के ठीक बीच में बैठी है। देखिएगा, किसके बीच में? ऋतु के बीच में, ऋतु के बीच में। कहा कि मोना जो है, यहाँ पे ऋतु को बैठा दीजिए, कहा कि मोना जो है अनिल और ऋतु के ठीक बीच में बैठी है। तो मोना को ठीक बीच में बैठाना है, किसके किसके? अनिल और ऋतु के बीच में। तो देखिए, अनिल दाएं से 5 नंबर पे है, मोना दाएं से 13 नंबर पे है, तो 5 के बाद बीच में 7 बढ़ा, 5 7 12 हुआ, तब ये 13 हुआ। और ठीक बीच में है तो 7 को इधर है, तो 7 को बीच में इधर होगा, तब 7 7 के बाद ये 13 होगा। ठीक है। अब सुनिए, यदि ऋतु पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पे है, ऋतु पंक्ति के बाएं सिरे से कितना नंबर पे है? 5 नंबर पे ऋतु है। अब सवाल कह रहा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बन गया, आसान सा तो सवाल है, बस इसको खाली समझना था। बन गया। कैसे बना? तो देखिए, ये दाएं से 5 है तो ये ले लीजिए 5, बीच में 7 है, वो ले लीजिए 7, एगो मोना है तो एगो ले लीजिए मोना को। इधर दाएं से 5 है तो ले लीजिए 5, फिर बीच में 7 है, ले लीजिए 7, सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 तो 5 लिए, 7 तो 7 लिए, एगो मोना है तो मोना लिए, 7 गो ही है तो ये लिए, 5 गो ही है तो ये लिए। एकदम बउआ जैसा सवाल बनाइए। ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल करके तो सवाल आप एग्जाम हॉल में, सॉरी, ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल करके तो सवाल आप टेस्ट सीरीज में बना लीजिएगा। ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ये करके आप टेस्ट सीरीज में नंबर ले आइएगा। लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जब टेक्निक भूलिएगा ना, तो वहाँ पे फिर बेसिक चीज़ें ही काम आएंगे। इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना है, बस बना देना है। 5 और 7 12, आ 1 13, और 7 20, और 5 25। टोटल लोगों का संख्या कितना हो गया? 25। तो आपका आंसर होगा सवाल का ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए किन किन को इसमें डाउट है, इसमें किन किन को डाउट है, किन किन भाइयों को डाउट है? हाँ, सभी का हो गया। चलिए, चलिए, सबका आंसर आ गया 25। चलिए, स्टडी क्लास सरफराज, विनय, विनीत, दिव्या, सरिता, उसके बाद राहुल, सुनील, परवेज, विनीत, मिस्टर उड़ी बाबा, राजीव कुशवाहा, अशरफ अंसारी, राहुल, कौशल, किशोर, सबका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी सारे भाई लोग समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग जल्दी से भाई साहब सवाल नंबर 2 पे। 2 नंबर को देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर को देखिएगा क्या कह रहा है।
जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। कहा यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो जो कि शुक्रवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। इस सवालवा एक दो बार और रिपीट हो गया है, इसका आंसर वे गलत है, लेकिन फिर से आज बनाते हैं। सुनिए, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद से कोई मतलब नहीं है, 15 जून पड़ता है, ये दिया है जो कि शुक्रवार है, तो सिंपल सा बात है, 15 जून को शुक्रवार है। 15 जून को कौन सा दिन है, 15 जून को, कहा कि 15 जून को भैया क्या है, शुक्रवार है। 15 जून को क्या है, शुक्रवार है। अब क्वेश्चन में कहा तो महीने की अंतिम तारीख, यानी जून महीना 30 दिन का ना, 30 दिन का ना, तो 15 का दिया और 30 का पूछा, तो 30 15 में 15 का अंतर है, भाग लगाइए 7 का, 7 दूनी 14, एगो शेष बचा, एगो शेष शुक्र में जोड़ दिए, शनिवार आंसर आ जाएगा। और शनिवार ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए आंसर शनिवार होगा, सैटरडे। हाँ, बहुत लोग को याद है। चलिए, असुविधा के लिए खेद है, मेरा ध्यान नहीं रहा, इस वजह से क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट नहीं होना चाहिए था। आइए अब जरा मैं देख लूं कितने लोग इस सवाल का सही उत्तर दे पाते हैं। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुजों का संख्या आपको इसमें बताना है, बताइए कै गो होगा। त्रिभुजों का संख्या बताना है, बताइए कै गो होगा। तब तक हम थोड़ा सा एक गिलास पानी पीने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी हो जाएगा, बैठिए ना, जल्दी बोलो दोस्त, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, क्या होगा सवाल का उत्तर। त्रिभुज गिनिए। बताइए बताइए। हम्म, सर सर बट उस दिन भी यही आंसर आया था, बट आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए तो, जो कि का यूज हुआ है। नहीं, उससे मतलब नहीं है, वो आंसर गलत ही है, आप कंफ्यूज नहीं होइए। चलिए, इसका आंसर आप लोग 40 बता रहे हैं, 42 बता रहे हैं। गिनना क्या है, त्रिभुज गिनना है। तो सुनिएगा भाई साहब, हम आपको एक बात बताते हैं, देखिए सुनिए। वर्गाकार बॉक्स में या आयताकार बॉक्स में तिरछा तिरछा लाइन खींच के ट्रेंगल पूछता है, तो हम क्या बताए हैं, नंबरिंग कर दीजिए, अब बड़ा वाला अंक में 2 गुना कर दीजिए, 2 से गुना, ये आंसर हो जाता है 8। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगर कहिएगा सर और इसमें लाइन रहेगा, तब वही करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6, बड़ा वाला अंक को दुगुना कर दीजिए, 12, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार थोड़ा सा और बड़ा मान लीजिए लाइन खींच देगा, ज्यादा ही लाइन खींच देगा, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दुगुना कर दीजिए, 8 गुना 2 बराबर 16। ये सब बनाने का तरीका है। अब यहाँ पे मैं बात करूं इस फिगर में, इस फिगर का, यहाँ पे इतना का, तो ट्रिक हमारा क्या कहता है, 1 2 3 4 दूनी का 8, 8 यहाँ से आ गया। यहाँ क्या कहता है, 1 2 3 4, 4 दूनी का 8, 8 यहाँ से आ गया, 8 8 16 हुआ। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है 1 2 3 4, 4 दूनी का 8, यहाँ देखिए, यहाँ पे वही फिगर है, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 4 दूनी का 8। ठीक है, 8 8 गो हो गया, ई हो गया कितना कितना, 8 8 गो हो गया। ठीक है, 8 8 गो हो गया। अब सुनिए, इसके अलावे इसमें देखना है और भी कहीं कुछ बनेगा। हाँ भाई, और भी बनेगा। कहाँ बनेगा, तो देखिए, एक यहाँ बनेगा नीचे, ठीक है, नीचे बना एक लाइन से, एक यहाँ बनेगा ऊपर, 2 हुआ, 2 के बाद एक इधर से बनेगा 3, एक इधर से बनेगा 4, 4 यहाँ से बन गया। 4 के बाद अभी और इसमें बनेगा, तो ये सर अब कहाँ से बनेगा, तो देखिए ना, 4 के बाद एगो ये बनेगा 5, देखिए 5 बना, एगो ये बनेगा 6 बना, एगो ये बनेगा 7 बना, एगो ये बनेगा 8 बना, बना ना, तो 8 गो और बन गया। इसके बाद भी कहीं है, और मेरे ख्याल से अब नजर नहीं आ रहा है, तो 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। हाँ, तो 40 आया तो 32 तो कटेगा, लेकिन इसके बाद 42 आंसर जो बता रहे हैं और जो 44 आंसर बता रहे हैं, ये बताइए
कि 42-44 कैसे होगा, कहीं कोई छूटा है क्या? हाँ, 40 तो हम मेरा भी आ गया, लेकिन 42-44 जो आंसर बता रहे हैं वो जरा ये बताइए कि कहीं कुछ छूटा है क्या, मुझसे छूट गया या आप गलत गिन दिए हैं? हैं? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑप्शन देख करके मत मारा करिए, गिन के ही मारा करिए। आंसर इसमें टोटल 40 ही है, हमने 40 को गिन दिया। अब आप एक्स्ट्रा आंसर मारते हैं ये देख करके कि ज्यादा वाला सही हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं ज्यादा वाला सही नहीं होता है। 40 आपका आंसर है, सारा हमने गिन दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 के बाद 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर को देखिएगा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 में है, किसी कुट भाषा में MELT को 24-19 के रूप में लिखा जाता है। एम को, ई को, एल को और टी को लिखा जाता है 24 और 19। किस तरह से, कैसे लिखा गया है, जब से ये बात पता नहीं करेंगे MELT को 24-19 कैसे लिखा, जब से ये बात पता नहीं करेंगे तब से TIMID का कोड क्या होगा नहीं बता पाएंगे। TIMID का कोड क्या होगा नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है ना सबसे पहले काम कीजिए कि इसके बदले में ये कैसे लिखा ये जानिए। एम का रियल में अगर वैल्यू देखा जाए तो 13 है, ई का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 12 है और टी का वैल्यू 20 है। अब जरा आप लॉजिक लगाइए, 13 में से अगर 1 घटा देंगे तो 12 आएगा। अब 12 का इकाई अंक 2 होता है कि ना, बोलिए। अच्छा, 5 में से 1 घटा देंगे 4 आएगा, लिख दिया। 12 में से 1 घटा देंगे भाई साहब 11 आएगा, देखिए इकाई अंक लिखा। अब 20 में से 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे 20 में से, 20 में से क्या करेंगे, 20 में से 1 घटा देंगे तो 19 आएगा, इकाई अंक 9 लिखा गया। तो हम लोग को पता चल गया कि क्या करना है, प्लेस वैल्यू में से 1 को घटा के इकाई अंक को लिख देना है। तो देखो भैया, टी का 20 होता है, 1 को घटा के लिखेंगे तो 19 लिखेंगे। आई का 9 होता है, 1 को घटा के लिखेंगे 8 लिखेंगे। एम का 13 होता है, घटा के लिखेंगे 12 लिखेंगे। आई का 9 होता है, घटा के लिखेंगे 8 लिखेंगे। टी का 4 होता है, घटा के लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब सजा दीजिए, इसका इकाई अंक 9, ये अपने इकाई अंक है 8, इसका इकाई अंक 2, ये 8 और ये 3, 98,283। 98,283 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर हुआ? हाँ, चलें आगे। हाँ चलिए, मैथ चैप्टर वाइज प्लीज करवा दीजिए गुरुजी। ठीक है, सोमवार से मैथ चैप्टर वाइज ही हो जाएगा। ठीक है, मैथ चैप्टर वाइज हो जाएगा सोमवार से, छोड़िए कल के बाद चैप्टर वाइज हो जाएगा। ठीक है, कल के बाद चैप्टर वाइज हो जाएगा मैथ। ठीक है, चलिए अब बढ़ा जाए अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कौन सा, अगला सवाल है हमारा कौन सा, 5 नंबर। भाई साहब जरा 5 नंबर को देखिएगा। किसी बस स्टैंड पर, किसी बस स्टैंड पर रांची के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर बस खुलती है। कितना मिनट पे? 40 मिनट पे। यदि कोई यात्री 12:30 में स्टैंड पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अगली बस 30 मिनट बाद खुलेगी, तो बताएं कि उसके पहले बस कितने बजे खुल चुकी थी। देखिए, एक बस अगर यहाँ पे जा रही है और एक बस यहाँ पे जा रही है, दोनों बस के बीच का डिफरेंस है कितना मिनट का? 40 मिनट का। हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सवाल पहले ही बोल रखा है। ठीक है, सवाल पहले ही बोल रखा है। ये आदमी पहुंचता है कै बजे भैया? ये आदमी पहुंचता है 12:30 पर। कहाँ? बस स्टैंड। इसको पता चलता है कि अगली बस जो है 30 मिनट बाद खुलेगी। अगली बस कब खुलेगी? 30 मिनट बाद। कब पता चला? 12:30 में। तब 12:30 में इसको पता चला कि अगली बस 30 मिनट बाद खुलेगी, यानी 12:30 में 30 मिनट जोड़ देंगे तो 12:60 यानी 1 बज जाएगा। इसको 12:30 में पता चला कि अगली जो बस है 30 मिनट बाद यानी 1 बजे खुलेगी। गौर फरमाइएगा जरा भाई साहब, यहाँ देखिए सवाल है बहुत जबरदस्त। ठीक है, सवाल है बहुत जबरदस्त, इसको अच्छे से समझना होगा, ध्यान दीजिएगा। कहा कि जब ये 12:30 में बस स्टैंड पहुंचा तो इससे पता चला कि अगली बस 30 मिनट बाद खुलेगी, माने अगली बस 30 मिनट बाद खुलेगी। अब आप ही कहीं जा रहे हैं बस स्टैंड में और कहिएगा भैया बनारस के लिए बस कब है,
है? अगर आप कहते हैं तो कोई कहता है कि बनारस के लिए बस 30 मिनट के बाद जाएगी, आपके घड़ी में 12:30 बजा है, तो आप बुझिए ना जाइएगा कि 1 बजेगा, 30 मिनट के बाद 1 बजे जाएगी। तो ये 12:30 बजे पहुंचा तो इसको पता चला अगली बस 30 मिनट बाद जाएगी, यानी अगली बस का टाइम इसको पता चल गया कि 1 बजे जाएगी। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि हर बस के बीच में 40 मिनट का अंतर है, तो अगली बस का जब टाइमिंग 1 बजे है तब पिछली बस का टाइमिंग जो रहा होगा वैसे 40 मिनट पहले रहा होगा, तब 40 मिनट पहले एक में से 40 मिनट पहले तो 12:20 ना होगा, 1 बजे में से 40 मिनट पहले तो 12:20 होगा, 1 बजे में से 40 मिनट घटा दीजिएगा तो 12:20 होगा। आई 12:30 में पहुंचा है। अब सवाल कहा कि उसके पहले बस कितने बजे खुल चुकी थी, इसके पहले वाली जो बस थी वो कई बजे खुली थी, तो हम कहेंगे भैया 12:20 में खुली थी, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। चंदन राम कह रहे हैं हाई लेवल क्वेश्चन करवाइए। अच्छा, आप बताइए जरा हमको कि हाई लेवल क्या होता है। यार आप लोग ना खाली चौपटाही वाला काम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट का फायदा हर इंसान उठा लेता है। स्टूडेंट का फायदा हर इंसान उठाता है, क्या है कि पता है स्टूडेंट की बीमारी क्या है, प्रलोभन दे दे के ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई भी स्टूडेंट को बुड़बक बना देता है। हमको लगता है लोग कहता है कि धरती का सबसे आसान काम है इंसान को बेवकूफ बनाना, आप लोग को बना देता है। ला दे पजल 20 गो हाई लेवल हो जाएगा, कई गो बनेगा एग्जाम में? अरे यार आप जितना बेचैन है ना नौकरी के लिए, उससे ज्यादा बेचैन कहीं हम हैं। सच बताऊं, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ लीजिएगा ना तो नौकरी हो जाएगा, अगर गारंटी है। हाई लेवल क्या होता है, आपकी तैयारी थोड़ा बेहतरीन हो गई होगी इसलिए लगता है आपको कि अब हाई लेवल पढ़ेंगे, लेकिन हाई लेवल का सवाल एग्जाम में 25 गो में 3 4 5 गो आता है, हालांकि मेरिट भी वही बनाता है। अब मैं मेरिट बनाने के लिए ये सब सवाल हाई लेवल में आता है, आपको लग रहा है मॉडरेट होगा, तो मैं खुद लाते रहता हूँ, कभी 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 1 2 सवाल रोज डालते रहता हूँ। एक के दिन करवा देंगे हाई लेवल ना, तो आपका तो मेरिट बन जाएगा, आप अकेले हैं, आपका तो काम हो जाएगा, एक के दिन में हाई लेवल पढ़ के सीख जाइएगा, लेकिन बाकी लोग डूब जाएंगे। तो हमको सबको देखना है, इसलिए 2 4 गो सवाल लो लेवल का रहेगा क्योंकि वहां से सीखना है, 2 4 गो सवाल मॉडरेट लेवल का रहेगा क्योंकि वहां से आपको बनाना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, स्पीड मेंटेन करना है, और 2 4 गो सवाल हाई लेवल का रहेगा। इसमें भी है, हमको पढ़ाने दीजिए, चैन पुलिंग मत करिए, ठीक है? सबको लेके चलना है भाई, आप लोग का फायदा कोई भी उठा लेगा। जिस तरह से आप लोग खुले पेज की तरह बात करते हैं ना किसी भी इंसान से, कोई भी फायदा उठा लेगा। यार आप कंटेंट देखिए एग्जाम का, देखिए जैसे जाइए उठा लीजिए आप कोई किताब प्रीवियस ईयर का जो मार्केट में बिक रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, यही सब मिलेगा। अब एक के दिन 20 गो सवाल में सब नहीं ना आ जाएगा, कभी कभी एक को आएगा। पढ़ाने दीजिए हमको, आप विश्वास रखिए, हम बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, अब बहुत स्टूडेंट का रिजल्ट भी हुआ है, आप लोग का भी होगा, पढ़ाने दीजिए। दुनिया चकाचौंध कर रही है, चकाचौंध दुनिया से बचिए, हकीकत को समझिए। आज नहीं समझिएगा 1 2 साल के बाद समझ में तो आ ही जाएगा, तो चकाचौंध दुनिया से बचिए। रियल में जो दिखता है वो होता नहीं है, आज जो होता है वो दिखता नहीं है। बहुत सारे इंसान धरती पर वैसे मिलेंगे जिनको दिखावा करने की आदत नहीं है, ठीक है? लूटने से बचिए भाई साहब, नहीं तो लोग तो बैठा है आपके इंतजार में। चलिए 6 नंबर पे जरा आइए तो। और परसों शुक्रवार है भाई साहब, और परसों 9 तारीख है, आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, मेरे तरफ से पधारिए, आइए कोचिंग पे। बहुत सारा चीज सोचे हैं आपके लिए, बताते हैं। 1 2 गो खाली आपको कर लेना है, मेरा वाला बेड़ा पारे है। कितने आयत हैं, चलिए हाय देखिए, कौन थे? चंदन राम, आयत पूछा हमने, मेरा मानना है ये सवाल हाई लेवल का है, आप बता दीजिए कि आंसर कै गो होगा। चंदन राम कमेंट जरूर करेंगे, हम आप ही का कमेंट देख रहे हैं। मेरा मानना है ये सवाल हाई लेवल है, आप आंसर बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। बोलिए कै गो है इसमें टोटल आयत का संख्या? 9 गो की, 14 गो की, 17 गो की, 16 गो? हाँ चलिए,
मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हैं चंदन राम, इसीलिए आपका बोली टाइट है। ये जो पढ़ा दिए हैं आपको ना, तो आपको लगता है कि अब तो हम तिस्मार खान हो गए, हाई लेवल पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसने पूछेगा जो नहीं पढ़ा है ओकरा इहो नहीं बनता है। आप पढ़ लिए हैं तो आपका लेवले बढ़ गया, हमको पता है। खैर जल्दी इसका आंसर बताइए, तब तो इसका आंसर आपको यादें होगा। जल्दी बोलिए। 17, 9, 14, 16, सब ऑप्शन आ गया। अब ध्यान से सुनिए, आयत का कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये देखिए, इस तरह का कोई फिगर में लाइन खींच के आयत पूछे, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करके जोड़ देना है, ये आंसर हो गया। इस तरह के फिगर में कोई आपसे आयत पूछता है, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करके जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा। 2 आ 1 3, 1 आ 2 3 3, 100, 3 का 18, ये आयत हो गया। आयत का यही एगो छोटा सा फॉर्मूला नियम है। अब अगर उस लॉजिक के आधार पे हम यहाँ पे आयत पकड़ेंगे दोस्त, तो 1 2 कै गो हो जाएगा? 3 गो। बोलिए होगा? इधर से छोड़िए, आपको और आसान करते हैं। यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 हो गया यहाँ से। ठीक है, एगो ये देखिए 7, ई पूरा बड़ा वाला देखिए 8 है, छोटका गिना गया है। 8 के बाद आगे बढ़िए, भाई देखा भैया 9 छोटा वाला, एगो ये पूरा बड़ा वाला देखो 10। ठीक है, 10 के बाद ई देखिएगा इधर 11 दिखा, 11 गिनना सही पड़ेगा। 12 डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगेगा, 12 हुआ। हाई देखा बाबू 13, यहाँ से ऐसे 13, यही लाइन यहाँ से मिलाइएगा ऐसे, तो 14, 14 हो गया। ये देखो भैया 15, देखल आई होलो बाबू कितना तोहार 16 दिख रहा है, ई हो गया कितना 17। तो टोटल आयत का जो संख्या है वो 17 है, 9 14 और 16 ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, आपकी इजाजत हो तो। 17 गिन लिए हम, तो ये सब सवाल गिनना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कारण इसमें डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगेगा। चलिए आइए आगे, अगला सवाल 6 के बाद आइए जल्दी से 7 नंबर पे। इसको देखिए क्या कह रहा है। कहा बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। जंक फूड बोले तो चिप्स कुरकुरे पैकेट के जो अंदर बंद रहता है। निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। सही बात है, ये सही बात है। अब आप कहिएगा कि सर जंक फूड हानिकारक होता है, कथन में हानिकारक का चर्चा नहीं किया है। पहला चीज, आप कहिएगा सर जंक फूड से मोटापा बढ़ता है, कहीं उसका चर्चा नहीं किया है। ठीक है, आप कहिएगा सर बच्चा को जंक फूड खिलाएंगे वो परेशान हो जाएगा, यहाँ खाने का आदत विकसित करने का बात कर रहा है, जिंदगी भर खिलाने का बात नहीं कर रहा है। विकसित करने के लिए वही चीज दीजिए जिससे उसका खाने का आदत बने। जैसे बच्चे फाउंडेशन में आते हैं तो पहले हम लोग अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं, ABCD सिखाते हैं। अब बच्चा को ABCD नहीं सिखाएंगे, एक बार इनइक्वालिटी सिखाएंगे, बच्चा को बुझेबे नहीं करेगा, भाग जाएगा, नौकरी नहीं होगा। तो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, हम शिक्षकों को पता होता है। तो पहले का सही है। दूसरा कहा कि नहीं, जंक फूड सेवन से देखिए मोटापा आइए गया, हृदय रोग होता है, मधुमेह होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती है। बात भले ये रियल में, साथ ही बच्चों में 100% 100 पौष्टिक आहार के सेवन की आदत को विकसित के लिए भी आवश्यक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बात कहा, ये सब बात कथन में कहीं भी नहीं है कि ये सब होता है, कथन में बस विकसित करने का बात कर रहा है, इसलिए दूसरा गलत है। आंसर होगा केवल तर्क एक सशक्त है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर होगा, ओनली 1। चलिए चंदन राम का आया, रामविलास, अमृता कुमारी, इंजीनियर प्रकाश गुप्ता, राहुल कुमार, चंदन राय, निजाम हुसैन, विनीता नायक, विजेंद्र, वीरेंद्र, सल्लू, सरिता, रूपा, आनंद, गुंजन, मिश्रा जी, मिस्टर उड़ी बाबा, विनेत, विनय, सबका आ रहा है ओनली 1 ओनली 1 ओनली 1। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल क्या है दोस्त देखते हैं।
7 के बाद आइए 8 नंबर पे। 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल इनइक्वालिटी का है, यानी कथन निष्कर्ष का है, असमानता का है, और ये सवाल हम लोगों को बनाना है। लेकिन बनाने से पहले सवाल को चेक करिए कथन गलत है कि सही। कॉमा के पहले बाद में लेटर का रिपीटेशन, पहले बाद में लेटर का रिपीटेशन है, इधर सही है, लेकिन इधर सही नहीं है। यहाँ चेंज करना पड़ेगा, के को इधर करना पड़ेगा, एल को इधर करना पड़ेगा, ये छोटा के जगह बड़ा हो जाएगा। बोले थे ना, जब अल्फाबेट चेंज होगा सिंबल भी चेंज हो जाएगा। ओ से एम जाइए, ओ से एम जाइए। चलिए, ओ से आपको एम जाना है, तो ओ से जब एम जाइएगा तो सिंबल मिलेगा बड़ा बराबर और बड़ा, दोनों में रिलेशन बनेगा। ये बड़ा जो है क्वेश्चन के अंदर आएगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन होने की वजह से उल्टा हो जाएगा छोटा। यहाँ है, पहला सही है। दूसरा ओ से के, तो ओ से चल के जाना है, तो यहाँ देखिए बड़ा मिलेगा अब बड़ा बराबर मिलेगा। बड़ा तो लिख दिए हैं, फिर दोनों में रिलेशन बनेगा, बड़ा का उल्टा छोटा, यहाँ है, ये भी सही है। तो यहाँ आंसर होगा यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ससुरा 4 गो ऑप्शन रेलवे देता है, यदि या तो दे दिया है, जबकि ये गलत है। इन न तो दे दिया है, ये तो होइबे नहीं करेगा। दूसरा अनुसरण करता है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 और 2, या नहीं होगा यदि 1 और 2 दोनों अनुसरण करता होगा। लेकिन मजबूरी के नाम महात्मा गांधी नहीं दिया है, तो आंसर सी मारना होगा। ठीक है, चलिए, बोथ राइट, वेरी गुड सर, वेरी गुड, दोनों सही है, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, चलिए, आज शाम में 8 बजे रैंकिंग का हम क्लास लेके आने वाले हैं। रैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, फुल कॉन्सेप्ट चलेगा आज। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जुड़िएगा। कितना बजे? 8 बजे। कब? आज। और सर शनिवार को, सॉरी शुक्रवार को, यानी परसों 9 तारीख को कोचिंग का पूजा है। मैं आप लोग को बहुत सारा चीज उस दिन बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलाने वाला हूँ। और सर उस दिन आपके लिए कुछ सोचा है हमने, जिसके बारे में मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर आएँ, जरूर जुड़े। हालांकि लोग रोकने की कोशिश करेंगे आपको कि आप मत जाइए या जो भी हो, लेकिन एक बार आप आइएगा जरूर, वरना हो सकता है जो चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ उससे आप चूक जाएं। चलिए यहाँ आइए। पढ़ाई में देखिए, पढ़ाई में रिश्तेदारी और नाता नहीं आना चाहिए। पढ़ाई में कोई अपना और पराया नहीं होता है। जहाँ कंटेंट मिले वहीं पढ़िएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम बुला रहे हैं तो आप मेरे पास आ ही जाइएगा। आप पहले सोच लीजिएगा, खुद से समझ लीजिएगा, लोगों से पूछ लीजिएगा कि दीपक सर कैसा पढ़ाते हैं, है ना, तभी आइएगा। मुझ पे विश्वास होगा तो आइएगा। चलिए, यहाँ पे कहा कि मोड़कर जिसको बनाया जाएगा वो वाला पासा आप निकालिए। हम लोग देखते हैं पहले मोड़ करके बनता कैसे है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि 3 का विपरीत 6 होगा, कहें कि विपरीत भैया अल्टरनेट में होता है। 3 का विपरीत क्या होता है? 6। 3 का विपरीत 6 होगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हो गया अल्टरनेट में विपरीत। अब देखिए मोड़ कर बनाया जा सकता है। इधर आपका ऑप्शन भी दिया है, तो आपको चेक करना होगा। चेक करने का तरीका क्या है कि 3 का विपरीत अगर 6 है तो दोनों ही किसी में साथ नहीं आना चाहिए। 1 का विपरीत 4 है तो दोनों साथ नहीं आना चाहिए। 2 का विपरीत 5 है तो दोनों साथ नहीं आना चाहिए। कोई एक आना चाहिए, कोई एक नहीं आना चाहिए। तो देखो भाई साहब, यहाँ 6 है लेकिन 3 नहीं है। यहाँ देखिए 5 है लेकिन 2 है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दोनों साथ आ गया इसलिए गलत। यहाँ देखो 2 का विपरीत 5 है, 2 है मगर 5 नहीं है, यानी 1 आया 1 नहीं आया, अभी ठीक है। 6 का विपरीत 3 है, 6 है मगर 3 नहीं है, तो 1 आया 1 नहीं आया, ये ठीक है। 1 का विपरीत 4 है, 1 है मगर 4 नहीं है, तो 1 आया और 1 नहीं आया। अब देखिए ये बन गया। 1 आएगा 1 नहीं आएगा तो बनेगा, 1 आएगा 1 नहीं आएगा तो बनेगा। दोनों साथ आ जाएगा तो नहीं बनेगा, या दोनों साथ नहीं आएगा तब वो नहीं बनेगा। यहाँ देखिए 3 का 6 है, 3 है 6 नहीं है। 1 का 4 है, 4 है 1 नहीं है। 2 का 5 है, 2 है 5 नहीं है, ये भी बनेगा। 1 है और 1 नहीं है।
ठीक है, यहाँ देखिए 6 का विपरीत 3 है, 6 वो है और तीनों है, ये गलत है। यहाँ दोनों का दोनों एक साथ आ गया, ये गलत है। तो आंसर होगा 2 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सीख गए ना? ओके सर, सबका डी आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 नंबर। कहा 2 से 10 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी? समकोण 90 डिग्री पर बनता है, समकोण 90 डिग्री पे बनता है। पहले तो ये जानिए समकोण बराबर 90 डिग्री, पहला चीज। और दूसरा चीज ये जानिए कि 1 घंटा में 2 बार समकोण बनता है, 2 बार समकोण बनता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 से 10 बजे तक, 2 से 10 बजे के बीच कितनी बार घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी? 2 से 10 बजे के बीच, तो 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 घंटा का अंतर हुआ, 8 घंटा का अंतर हुआ। अब समझने वाला बात है कि 1 घंटा में 2 बार, तो क्या 8 घंटा में 16 बार होगा? ये समझने वाला बात है, हाई ले 16 बार होगा, समझने वाला बात है। अब सुनिएगा, 1 घंटा में 2 बार समकोण तो बनता ही है, लेकिन यहां से वो नया कॉन्सेप्ट निकलता है कि समकोण 1 घंटा में 2 बार बनेगा, लेकिन 12 घंटा में 22 बार बनेगा और 24 घंटा में 44 बार बनेगा। हालांकि 24 में 48 बनना चाहिए था, लेकिन 44 बार बनेगा। तो 4 बार कहाँ गया? तो 4 बार कट गया, कहाँ कहाँ? एगो 3 पर समकोण बनल रहता है, एगो 9 पर समकोण बनल रहता है। 3 आता है तो समकोण बना हुआ रहता है, वो गिनती नहीं होता है। और 9 बचता है तो समकोण बना हुआ रहता है, वो गिनती नहीं होता है। अब बाबू रे, ये 2 से 10 के बीच में आप देख लीजिए, अगर 3 आ रहा है तो एगो समकोण कम हो जाएगा, और 9 आ रहा है तो एगो और समकोण कम हो जाएगा, यानी 2 गो समकोण कम हो जाएगा। तो 2 से 10 के बीच में 3 और 9 दोनों आ रहा है, तो 16 नहीं बनेगा, बल्कि 16 में से 2 घटा के 14 बार बनेगा समकोण। समकोण कितना बार? 14 बार। तो ये 7 13 8 तो कट जाएगा, 14 बार सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं हाई लेवल। ये आपको आसान लगता होगा तो अलग बात है, लेकिन ये सब सवाल किसी को दे के देखिएगा, आधा अधूरा पढ़ने वाले लोग इस सवाल को छोड़ ही देंगे, आधा अधूरा पढ़ने वाले लोग इस सवाल को छोड़ ही देंगे। ठीक है, अब ऐसे एक बात जान जाइए, सब विषय सब पढ़ा देते हैं। मेरे पास इंग्लिश वाले 1 2 सर का फोन आया, कहते हैं कि सर हम साइंस पढ़ा देंगे। आए 2 साइंस वाले सर का फोन आया, कहते हैं सर हिंदी पढ़ा देंगे। मेरे पास फोन आता है तो कहते हैं मेरे पास साइंस के टीचर तो भाई साहब है, कह रहे सर हम हिंदी पढ़ा देंगे। पढ़ा देंगे ये अलग बात है, चला। अब प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाना ये अलग बात है, पढ़ा सब देता है, लेकिन जब तुलना कीजिएगा ना लोगों का लोगों से, तब पता चलेगा कौन क्या है और किसकी कितनी औकात है। ठीक है, चलिए बाकी कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग वैसे भी समझदार आदमी हैं। आइए जरा 11 नंबर पर, 11 नंबर को देखिएगा। 11 नंबर, यहाँ पे 11 नंबर में वाट का जो चिन्ह है, यहाँ पे क्या आएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए। बताइए आंसर क्या होगा? वाट के जगह पर क्या आएगा भाई साहब? क्या आएगा? 23 55 की 26 की 25। लगाइए दिमाग, व्हाइट पेन से लिखिए सर। ले भाई व्हाइट पेन से लिखते हैं, बोलियो आंसर बता दियो सर। एक क्लास कथन और न्याय पर भी लाइए, बिल्कुल ला देंगे। हाँ, कल मंगलवार था और कल शाम में 6 बजे एक इंग्लिश वाले सर अपने चैनल पे आए थे, बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे थे। आज भी 6 बजे उनका क्लास है, शाम में 6 बजे। एक बार आप लोग जुड़ करके देखिए। आज से इंग्लिश चलने वाला है एकदम 0 लेवल से, और आज से इंग्लिश चलेगा भाई साहब 10 से।
है ना, एकदम जीरो लेवल से पढ़ करके आप इंग्लिश, बहुत सारी चीज़ों को इंग्लिश में समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एक बार जुड़ के देखिएगा 6 बजे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, आपने कहा 14, अरे पगला 14 तो क्वेश्चनों में ऑप्शनों में कहीं ना है। हाँ 26 कुछ लोग का आ रहा है। चलिए 26 आ रहा है तो देखते हैं 26 सही है कि नहीं। मेरे ख्याल से इन 90 में 5 का भाग लगाया है, 90 में 5 का भाग लगाने पे आएगा 18 पाँचे 90। अब प्लस में इस 7 को जोड़ दिया, यहाँ भागा किया है, यहाँ जोड़ा है, 18 में 7 जोड़ने से 25 आ जाएगा। इधर भी देखिए वही किया है, 20 छक्का 20 से, यहाँ भाग लगाइएगा, 20 छक्का 20 से 20 बार में कट जाएगा। अब प्लस में 10 जोड़िएगा तो 30 आ जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। हम उसी प्रकार से यहाँ करेंगे, 80 में 4 का भाग लगाएंगे तो 20 चौका 80, 20 आप प्लस 6 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 20 और 6 26, तो 8 के जगह 26, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। ठीक है भाई। कहा कि धरती पे बहुत सारे लोग मिलेंगे तुम्हारी राह को भटकाने के लिए, पर एक संकल्प ही काफी है इंसान को मंजिल को पाने के लिए। तो हिसाब से रहना है, बाकी कोई समस्या की बात नहीं है। आइए 12 नंबर पे देखिए, अब बता दीजिए जरा 12 नंबर का उत्तर क्या होगा। 12 नंबर का उत्तर क्या होगा, बोलिए क्या होगा सवाल नंबर 12 का उत्तर, बताइए आंसर जल्दी, हम कमेंट देख रहे हैं, जल्दी बोलिए 12 नंबर का उत्तर क्या होगा। नहीं बनेगा, आए आए जी, नहीं बनते हो, आए बन नहीं रहा है, हैं फंस गए। ये देखो, देखो हम बताते हैं, ये 62 है 23 है ना, एकरे में कुछ करके ही लाया होगा मेरे ख्याल से। आप 62 में से एक बार 23 को घटाइए तो 12 में से 3 गया 9 आया, 5 में से 2 गया 3, 39, 39, यहाँ देखिए 39 है। अच्छा, आई 39 को आपस में गुणा कर दीजिए, 9 तिया 27, देखिए यहाँ है, नहीं समझे लगता है। ये 62 में से 23 को घटाने पे 39 आएगा, 39 लिखा हुआ है, और इसको आपस में गुणा करने पे 27 आएगा, ये भी लिखा हुआ है। यहाँ भी वही किया है, देखिए 42 में से 15 घटाइए, 42 में से 15 घटाइए, आएगा कितना, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27, देखिए 27 लिखा हुआ है। अब उसके बाद 27 को आपस में गुणा करिए, 7 दूनी का 14, ये भी देखिए लिखा हुआ है। अब देखो इसको बनाना है ना, तो इसको बनाइए। सवाल सर हम लाते हैं, आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे सवाल सर पढ़ना है। आई हम नहीं लाए हैं, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 13 में से 9 गया 4, यहाँ 4 में से 1 गया 3, 34, यहाँ पे लिखिए पहले 34, कितना लिखिएगा 34, अब गुणा करिए आपस में, 4 तिया 12, तो 34 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 34 और 12। अब समझ गए, चलिए सबका आंसर आ गया। अरे यार एगो लिख रहा है सर बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कीजिए, अपना आंख का चेकअप कराइए, ये बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है, ठीक है। अब लाइट थोड़ा सा है तो आपको हल्का सा ग्रीन नजर आ रहा होगा, लेकिन है ब्लैक है, ठीक ना। ये भी नहीं दिख रहा है, एकरा मतलब समझ लीजिए कि आंख में प्रॉब्लम है, गड़बड़ी है। हाँ। हम्म। हम्म। चलिए होगा, वही तो मेन है। चले, चलिए 12 के बाद 13 नंबर पे आ जाइए।
13 नंबर क्या कह रहा है जरा देखिएगा। 13 नंबर का कथन देख लीजिए और यहाँ पे जोड़ दिया और से घबराना नहीं है। यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, एम एन को बदल सकते हैं या जैसे भी करना होगा कर लेंगे। निष्कर्ष नंबर कह रहा है एल और के ग्रेटर देन सही है कि नहीं है। तो आपको देखिए एल से आपको जाना है के पर, जाना है ना, पीछे जाना है। अभी दोनों में कॉमन क्या है, एम। तो आप पहले एल से एम जाइए, ग्रेटर देन को लीजिए, इस एम से के जाइए तो इक्वल टू को ले लीजिए, और फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू को ले लीजिए। है देखिए इधर गए तो ग्रेटर देन, इस एम से इस एम पे पहुंचे, यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, रिलेशन नहीं बनेगा, गलत हो गया है, हो गया गलत। अब चलिए अब आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एन से के, तो एन से चल जाइए अब की बार के, फिर देखिए सिंबल अलग अलग है, रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 और 2 दोनों सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर। ठीक है, राजीव बघेल लिख रहे हैं सर आप एनालिटिकल कब लाइएगा, नहीं तो पेड ही लाइए मगर लाइए। चिंता मत करो भाई, 9 तारीख को कोचिंग का उद्घाटन हो जाने दो, एनालिटिकल ला देंगे, पढ़ लीजिएगा, काहे घबरा रहे हैं, हम हैं ना जी, चिंता नहीं कीजिए हम हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए, 13 के बाद 14 नंबर पे। पहले आप सभी लोग एक काम करिए, सब लोग एक काम करिए, सब लोग एक काम करिए। अच्छा आप लोग में से पहले ये बताइए कितने लोग मेरा वन वे ऐप को इंस्टॉल कर लिए हैं, वन वे ऐप को कितने लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, ये जल्दी बताइए। जो लोग किए हैं वो यस लिखिए, और जो नहीं किए हैं वो नो लिखिए, जल्दी बोलिए। वन वे ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, PLAY प्ले स्टोर पर जाना है, आपके मोबाइल में है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, लिखिएगा वन वे, वन वे लिख के सर्च मारिएगा तो तीसरा चौथा नंबर पे मेरा आ जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा नंबर पे आ जाएगा, मेरा वहां फोटो लगल होगा लोगों के साथ, उसी ऐप को इंस्टॉल करके रखिए। यस 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 यस, सब लोग इंस्टॉल कर लिए हैं, नो नो नो, अच्छा जो लोग नो लिख रहे हैं वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, वैसे हम एक वीडियो बना देंगे, चिंता नहीं कीजिए। चलिए 14 नंबर को देखिएगा, 14 नंबर कहा ABCDEFGH एक गोले के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तो H तक संख्या हो गया 8 गो, 3 3 6 2 8 गो, एक गोल के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो यहाँ एक हुआ, यहाँ एक दो, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ पे 6, एक यहाँ हो गया 7, एक यहाँ हो गया 8। अब सुन भाई, अब सुन बाबू, बनाएंगे कैसे, तो कहा कि बी जो है एफ के दाएं तीसरे स्थान पर, तो एफ के दाएं 3 नंबर पे रख
हेलो 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 हेलो, बैटरी खत्म हो गया था दोस्त। चलिए बताइए, ये समझ में आ गया कि फिर से समझाएं? चलिए हो गया। अच्छा जल्दी से बताइए, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो यस लिखिए, हम अगले सवाल पे चलेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर बनाएंगे, जल्दी बोलिए। हो गया। उन्मुख और सम्मुख के अंतर बताइए। दोनों एक ही होता है। उन्मुख और सम्मुख का दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई अंतर नहीं है। उन्मुख और सम्मुख का मतलब सेम होता है, ठीक है। उन्मुख और सम्मुख का मतलब सेम होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 15 नंबर को देखा जाए, क्या कह रहा है बाबू। 15 नंबर में कहा, दिए गए छोड़ना उतना का पढ़ना है। वाट के जगह पर क्या आएगा वही पूछ रहा है। वाट के जगह पर क्या आएगा वही पूछ रहा है। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, कैसे आएगा, क्या आएगा? जल्दी उत्तर बताइए, हम कमेंट देख रहे हैं। जल्दी उत्तर बताइए, कमेंट देख रहे हैं। बोलो 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 बाबू। बोलिए। 288। कैसे, कैसे आएगा आपका 288? देखते हैं हम। 17, 8 और 272, इधर ही कुछ किया होगा। हाँ, एक काम करें क्या, 8 को दुगुना कर दें। 8 को दुगुना कर देते हैं, देखिएगा ये 8 दिया है ना, एक दुगुना कर देते हैं, 16 हो जाएगा। और 17 गुना 16 करके देखते हैं। 17 गुना 16 करके देखते हैं। 17 में 16 से गुना कर देते हैं। 17 में इसका दुगुना से गुना करते हैं तो 6 7 42 के 2 हाथ में 4 और 6 एकम 6 4 10 102, 1 7 7 1 एकम 1 2 7, 272 आ गया। देखो उसी प्रकार 12 को दुगुना करिए 24, तो 24 गुना 9 करिए तो 4 9 36, 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 और 9 दूनी 18 19 20 21 216 दिया है। तो 9 को दुगुना कर दीजिए, 9 दूनी हो जाएगा 18 और गुना 16, तो 8 छक्का 48 के 8 हाथ में 4 और 6 एकम 6 4 10 108 आ 1 8 8 आ 1 एकम 1, तो 8 8 288 सही है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 288 हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला को दुगुना करके पहिलका में गुणा कर देना है। 14 नंबर फिर से बताइए सर। अच्छा अब आगे बढ़ गए हैं तो बता लेने दीजिए, फिर बता देंगे 14 नंबर। 14 नंबर भारी नहीं, बड़ी आसान है। आप लोग को साउंड नहीं गया तो नहीं समझे, फिर बता देते हैं। चलिए 14 बता देंगे, पहले देख लीजिए। 16 कहा कि कुट भाषा में PROVEN को, PROVEN को SPQOFW, देखो PROVEN को कैसे लिखा, तो लिखा PSPSQOFW कैसे लिखा। देखिए ओ का P लिख दिया, दो भागों में बांट दिया, आ P का Q आ R का S, सब में एक बढ़ाया। V का W, N का O आ E का F, सब में एक बढ़ाया। तो MONGER का निकालिए। MONGER का आंसर निकालिएगा। देखिए कैसे निकालिएगा भैया, N के बदले में O लिखिए, M के बदले में N लिखिए, O के बदले में P लिखिए, R के बदला में S, G के बदला में H, E के बदला में F लिखिए। OPNSFH, OPNSFH ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए एगो चेला लिख रहे हैं, राजीव कुमार यादव कह रहे हैं सर कल आपका बुराई कर रहे थे, हमें बहुत बुरा लगा सर। कोई बात नहीं है, जिनको जिनको मेरी बुराई करनी है वो दिल खोल के करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं एक बात जानता हूं कि ये स्टूडेंट हैं और ये पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, सब समझते हैं साहब। जिनको मेरी बुराई करना है वो करें, दिल खोल के करें, थोड़ा ज्यादा ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बच्चे सब जानते हैं क्योंकि पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, बेवकूफ नहीं हैं। कोई कब तक इन्हें बेवकूफ बना सकता है, आज या कल तो इनको हकीकत पता चलेगा ही।
करने दीजिए चेला जी बुराई, आपको बुरा लगा तो जाने दीजिए, इसके लिए मैं माफी मांग लेता हूं आपसे, लेकिन करने दीजिए, बुराई करने से कुछ नहीं होता है। मैं मेहनत करूंगा, लोगों को बुराई करने दीजिए, मैं मेहनत करूंगा, बस मुझे मेहनत करना है। दिए गए विकल्पों में से असाधारण शब्द का चयन करें, असाधारण शब्द का चयन करें। क्षेत्र रक्षक, गेंदबाज, बल्लेबाज, विकेट कीपर। अच्छा, शब्द बड़ा बढ़िया बढ़िया है, बताइए उत्तर क्या होगा? हैं? जब लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं तो बुराई करते हैं, आप सुने होंगे, खैर कोई बात नहीं। चंदन राम लिख रहे हैं आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए इसका उत्तर बताइए। अरे मार दो बल्लेबाज, बल्लेबाज का मतलब बैट्समैन, और क्षेत्र रक्षक मतलब फील्डर, गेंदबाज का मतलब बॉलर, विकेट कीपर जानिए रहे हैं, तो ये तीनों बॉलिंग पार्टी के सदस्य हैं, ये बल्लेबाज बैटिंग पार्टी के सदस्य हैं। ए मार रहा है, मारेंगे एक लपड़ खींच के, जे ए मारेगा ओकरा। देखा क्षेत्र रक्षक मार दो अलगे है, देखा गेंदबाज, विकेट कीपर, बल्लेबाज, तीनों तो क्रिकेट से संबंधित है, ये अलग है, मार दो, हो गया। ऐसा ही हो आए? बोलिए। हैं? अरे भाई क्षेत्र रक्षक देख के काहे मारे, सी मारी है, क्षेत्र रक्षक मतलब फील्डर। अंग्रेजी हिंदी सब जानो बाबू, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। चलिए आगे चलते हैं, 17 के बाद आइए 18 पे। 18 नंबर उत्तर देखिएगा। 18 नंबर का आंसर क्या आएगा बताइए? आए बोलिए। ये दो गो वाट दिया है, ये दोनों वाट के जगह क्या आएगा बताइए तो जल्दी से बोलिए। बोलिए 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 जल्दी से, हम भी चला कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। बोलो। नहीं बना? हाँ? नहीं बना हो? बल्लेबाज विरोधी टीम का है, हाँ 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 हाँ। अमर कुमार कह रहे हैं सर जी ऐप पर आपका कोई बैच नहीं है। ऐप आप इंस्टॉल करके रखिए, बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मैं 9 तारीख को दूंगा। जो पटना रहिएगा वो क्लासरूम में आके सुनिएगा, जो पटना नहीं रहिएगा वो यूट्यूब पे सुनिएगा, ठीक है? चलो देखो, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा यहाँ, 8 में से 7 को घटाएंगे 1 बचेगा यहाँ, 11 में से 8 को घटाएंगे 3 बचेगा यहाँ, 8 में से 3 को घटाएंगे 5 बचेगा यहाँ, 7 में से 3 को घटाएंगे यहाँ 4 आएगा, और यहाँ का मालूम नहीं है। अच्छा देखो 4 किसमें किसमें है, ले भैया इसमें इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं भी है, तो एक बार इसको रख के देखते हैं। 9 को 49 है ना, तो 49 में 9 को रखेंगे, और यहाँ पे 21 को रखते हैं, 21 में से 12 जाएगा 9 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 49, यहाँ हो जाएगा 21, ऑप्शन बी आंसर। कितना मस्त सवाल है देखिए तो। मैं 9 तारीख को जरूर आऊंगा सर, जरूर आइए सर, सभी लोग आइए, और जितनी भी गर्ल्स लोग हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, भाई लोग तो आएंगे ही, गर्ल्स लोग भी सभी लोग आइए, 9 तारीख को आइए। हर दिन हम यही संस्थान पर ही रहेंगे, उस दिन जिसको जब टाइम मिले तब आइए, लेकिन कोशिश करिए 10 बजे और 3 बजे 2 टाइमिंग में आने का, है ना? बाकी 10 बजे 3 बजे आइएगा तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी, बहुत सारे लोग यहाँ आए रहेंगे, बैठे रहेंगे, कुछ भी हो मैं कम से कम आपसे मुलाकात कर पाऊंगा अच्छे से। बाकी मैं भर दिन रहूंगा, जब आइएगा तब आपसे मिलूंगा, बातें चित होती रहेंगी, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आएंगे सभी लोगों का स्वागत है, और अगर आपके दोस्त भी आना चाहें तो उनको भी लेकर आइएगा। हम आपको मिठाई उठाई नहीं खिलाएंगे, बात फिक्स है, हम आपको डिब्बा नहीं देंगे, डिब्बा में समोसा लिट्टी छेना डाल के नहीं देंगे, उतनी मेरी औकात नहीं है।
बहुत बुरा स्थिति में चल रहा हूं मैं, बस आपके सामने खड़ा हूं, हंसते रहता हूं, अलग बात है। हाँ, लेकिन प्रसाद खिलाऊंगा, और प्रसाद में जो भी खिलाऊंगा कुछ अच्छा खिलाऊंगा, प्रसाद में आपको खिलाऊंगा। चलिए देखिए भाई साहब, यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीला को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, पूरा मत पढ़िए। यहाँ पे कहा तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किताब ले जाने के लिए बैग का प्रयोग करते हैं। यहाँ कहा कि बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, इंद्रधनुष। हाँ, सभी का आ गया। एगो भाई लिख रहा है सर खाना मिलती है। खाना, हाँ खाना तो मिलबे करेगा, कहाँ है, भूखे थोड़ो रहेंगे। हैं? चलिए, बाप एगो चेला लिख रहा है सर 9 तारीख को हम लोग 15 को फ्रेंड आएंगे। बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। सर एक बार आप कोचिंग देखने के लिए भी तो आइए, हम आपको किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। मेरे पास बॉयज और गर्ल्स जो भी आएंगे सबके लिए बहुत बेहतरीन सुविधा है। इतना समझ लीजिए आप, बस मैं एक लाइन के बाद बोल दूंगा, उसी से आप समझिए कितना सुविधा है। मेरे यहाँ सर टीचर का वॉशरूम अलग है, बॉयज का वॉशरूम अलग है, और गर्ल्स के लिए वॉशरूम अलग है। इतने से समझ लीजिए कितना सुविधा है। ठीक है, चलिए बाकी आप समझदार हैं। 19 के बाद 20 नंबर पे आप आ जाइए। कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? भैया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां, दाएं से कहने का मतलब उल्टा, जेड तरफ से। तो सुनिए, दाएं से 19 नंबर निकालना है ना, तो 27 में से 19 घटा दीजिए। 19 एक 20 7 27 कितना होगा? 19 एक 20 7 27, 8 का अंतर होगा। ये 8 जो आएगा सीधा सीधा बता दीजिए, एच आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बोलिए क्लियर हो गया? 100 रुपया वाला सेट प्रैक्टिस सर जरूर दीजिएगा। आइए ना सर, आप आ जाइए एक बार 9 तारीख को, क्या क्या देंगे हम सब बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन को। हाँ, आपका कहना था सर एगो 15 नंबर बता दीजिए, तो आइए आपको हम 15 नंबर बता देते हैं। वो जो माइक का बैटरी खत्म हो गया था, आप लोग को वहाँ पे दिक्कत हो गया, हम आपको समझा देते हैं, चिंता नहीं कीजिए। यही ना था 15 नंबर, सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ ये था, ये यही ना, देखिए आ गया। नहीं रे भाई 14 था क्या? 14 था, 14। हाँ यही था। लीजिए फिर से समझा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। है देखिए, देखिए क्या कह रहा है। कहा ABCDFGH गोल के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो केंद्र के सम्मुख बैठे हैं गोल के चारों तरफ, तो यहाँ एगो गोल बनाइए, 8 लोगों का पहले बैठने का जगह बना दीजिए। ठीक है, 8 लोगों का बैठने का जगह बना दीजिए। बना दिए 8 लोगों का बैठने का जगह। चलिए अब सुनिएगा, कहा कि बी जो है एफ के दाएं तीसरे स्थान पर, तो एफ के दाएं भैया 3 नंबर पर बी आ गया। बी हो गया एफ के दाएं तीसरे स्थान पर, और एच के बाएं तीसरे स्थान पे। तो यही बी एफ के दाएं 3 नंबर पे है, और एच के बाएं भी 3 नंबर पे है। हो गया। अब कहा सी ए के बाएं चौथे स्थान पर। अच्छा, सी को बैठाना है ए के बाएं 4 नंबर पे, ए का कहीं आता पता नहीं है, लेकिन आगे कह रहा है कि ए एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए जो है एफ के बगल में नहीं बैठेगा, बी के बगल में नहीं बैठेगा, ए को यहां रख दीजिएगा। आगे कहा सी ए के बाएं चौथे स्थान पर। अब ए के बाएं 1 2 3 4 नंबर पे सी को लेके यहां चल जाइए। आगे कहा कि ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे ई नहीं होगा, ई को यहाँ रख दीजिए। अब सवाल कहा जी डी के दाएं दूसरे स्थान पे, डी को यहाँ रखिए, इधर बायां उधर दायां, तो डी को यहाँ रखिए, और दाएं 2 नंबर पे जी को लेके चल जाइए। अब कहा निम्न में से कौन एच के निकटतम दाएं स्थान पे है? अब एच के निकटतम दाएं कहा, तो एच का ये दायां होता है, ई हो गया, आंसर मार देंगे ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार, प्रणाम।